चाहे नीरज जी को लड़ाएं, बंटी जी को लड़ाएं, चाहे जिसको भी लड़ाएं, एनडीए के उम्मीदवार चुनाव हर हालत में इस बार काफ़ी मतों के अंतर से जीतेंगे। और पार्टियों के उम्मीदवार को बदलने, रखने, चलाने का ये अधिकार है, और व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया है, पारिवारिक कारणों से इनकार किया है। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी और एनडीए के कैंडिडेट रहे अभिषेक बंटी ने कल नाम वापस ले लिया। अब नीरज सिन्हा नए उम्मीदवार के तौर पे मैदान में उतरे हुए। हमारे साथ है जेडीयू विधायक दल के नेता और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार जी। सर, पहले अभिषेक बंटी एनडीए और बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में बांकीपुर उपचुनाव में उतरे हुए थे। अब उनका नाम वापस हो गया, नए उम्मीदवार के तौर पर आ रहा है। बीजेपी, आरजेडी और प्रशांत किशोर इस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से जो भी उम्मीदवार तय किए जाएंगे वो उम्मीदवार इस बार जीतेंगे। दूसरी बात, जहाँ तक कैंडिडेट बदलने के लिए बात आप पूछ रहे हैं, तो पार्टी के शीर्षस्थ नेता इससे काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार को बदला है, नीरज जी को लाया है। चाहे नीरज जी को लड़ाएं, बंटी जी को लड़ाएं, चाहे जिसको भी लड़ाएं, एनडीए के उम्मीदवार चुनाव हर हालत में इस बार काफ़ी मतों के अंतर से जीतेंगे। आप लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं एनडीए के नाते? नहीं, हम लोग का भी सपोर्ट है और हम लोग के साथ साथ वहाँ की जनता का भी सपोर्ट है। हम लोगों ने 20 वर्षों तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम किया और लगभग 4 महीने के लगभग 3 महीने के लगभग हम लोग काम कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। तो हम लोगों ने 2005 के बाद में जो बिहार में काम किया है, बिहार की जनता जानती है कि बिहारी कहलाना अपमान का विषय था 2005 से पहले। आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। बिहार के लोग बिहार से बाहर 2005 से पहले जब जाते थे तो दाहिने बाएं ताक करके अपना नाम और अपने राज्य का नाम बताते थे बिहार से बाहर। अब तो सर उठा कर के बात करते हैं। बिहार किसी भी राज्यों से पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ रहा है। तो बिहारी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, बिहारी अपने आन बान शान के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, अमन और शांति और प्रेम और भाईचारा के लिए एनडीए को जिताएगी और हमारे एनडीए के उम्मीदवार जीत के जाएंगे। लेकिन आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि संभावित हार को देखते हुए एनडीए और बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदला है वहां। देखिए, चुनाव से पहले रणनीति बनती है पार्टियों की और उम्मीदवार कोई लाए भी जाते हैं, बदले भी जाते हैं, और पार्टियों के उम्मीदवार को बदलने, रखने, चलाने का ये अधिकार है। तो उम्मीदवार जो बदले गए हैं उसमें कोई संशय नहीं है, सब लोग एकमत हैं और व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया है, पारिवारिक कारणों से इनकार किया है। तो मैं समझता हूं कि जब पारिवारिक कारण से कोई आदमी अगर असमर्थता व्यक्त करती है तो निश्चित रूप से उनकी भावना का, उनका उनका आवेदन पर विचार पार्टी ने किया और पार्टी का उम्मीदवार बदला गया। नीरज सिन्हा बीजेपी और एनडीए के नए कैंडिडेट है। इसको लेकर आरजेडी का कहना है कि प्रशांत किशोर को मदद करने के लिए ही इस तरह से हल्का कैंडिडेट बता रहे हैं आरजेडी उनको, नीरज सिन्हा। देखिए, आरजेडी का जो कुछ भी नेता लोग कह रहे हैं, वो आरजेडी के नेता हमेशा इस तरह की बात बोलते हैं। और विधानसभा के चुनाव के समय भी आपने देखा होगा, चुनाव खत्म होते ही आरजेडी के पार्टी के तरफ से शपथ ग्रहण की तिथि भी निर्धारित कर दी गई थी। तो वो थोड़ा एस्टिमेट ठीक से नहीं बनाते हैं, वो समीक्षा ठीक से नहीं करते हैं। उनको ठीक से जब समीक्षा करेंगे तब पता चलेगा अंदर की बात। ऊपर ऊपर की बात को लेकर के कोई बात बोल देना, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दम नहीं। आखिर में एक सवाल है सर कि प्रशांत किशोर का कहना है कि अनेक राज्यों में बीजेपी से लोगों को डर लगता है, लेकिन बिहार में प्रशांत किशोर से बीजेपी डर रही है। देखिए, डरने की किसी से बात नहीं है। सब लोग अपने मिशन पर काम करते हैं, सब लोग अपने एजेंडे पर काम करते हैं।
जो एजेंडा जनता को पसंद आए उस एजेंडे को लेकर एनडीए काम करता है। बिहार का हर घर, बिहार का हर जाति, हर धर्म, हर मजहब और बिहार का हर परिवार आज 20 वर्ष, 20.5 वर्षों से लाभान्वित है। सबको एक समान देखा जा रहा है। हम जो काम करते हैं उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। ऐसा ऐसा काम हम लोगों ने बिहार में किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जेडीयू विधायक दल के नेता और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार जी। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।